सीनियर सिटीजन जो शब्द है, जितना बोलने और सुनने में अच्छा लगता है, वास्तव में उतना अच्छा शब्द है नहीं। जो लोग वास्तव में सीनियर सिटीजन हैं, उनको ये कभी टीसता है, कभी कुरेदता है और कभी-कभी तो चुभता भी है। देखिए, जब तक हम कार्यरत होते हैं, यानी 60 वर्ष से पहले कोई भी जब सीनियर बोलता है, तो इस सीनियर शब्द का काफ़ी महत्व होता है। वैल्यू मिलती भी है, लोग इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन जो ही आप 60 प्लस होते हैं, तो ये जो सीनियर के साथ सिटीजन शब्द आ जाता है, वो काफ़ी कचोटता है और ये 3 स्तर पर होता है। इसका जो डार्क साइड है, वो 3 जगह से आता है। सबसे पहले तो आउटसाइड वर्ल्ड, लोगों से आता है। जब कभी भी हमसे लोग मिलते हैं, तो पहला प्रश्न उनका यही होता है, और समय कैसे कट रहा है। कभी-कभी तो लोग बोलते हैं, ज़िंदगी कैसे कट रही है, क्या कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। और हमको अंदर से बहुत खराब लगता है। भाई, ज़िंदगी कैसे कट रही है, समय कैसे कट रहा है, समय कैसे बीत रहा है, ये कोई पूछने की बात है। दूसरी समस्या होती है घर वालों से। जब तक आप कार्यरत होते हैं, आपका आउटपुट पॉजिटिव साइड में होता है, यानी आप कमाऊ होते हैं, तब तक आपके सब नखरे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इस टाइम में जाएंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन जो ही आप कार्य मुक्त होते हैं, तो लोग भी आपके साथ उन्मुक्त व्यवहार करना शुरू कर देता है। घर वालों की बॉडी लैंग्वेज, उन लोगों की भाषा, उन लोगों की बातचीत करने का तरीका, क्योंकि आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि भाई, अब हमारी वो इज्जत नहीं है जो पहले थी। ये नेचुरल है, फिर भी ये होता है। तीसरा है, अपने आप को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। हम बार-बार सोचते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा कर लिया, और हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं। हम बताने की ये कोशिश करते हैं कि भाई, मैं अभी बेकार नहीं हूं, मैं ये कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, चलता रहता है। ये तो डार्क साइड है। प्रश्न ये है कि भाई, किया क्या जाए। देखिए, जो पहला जमाने का जहां तक सवाल है, हमको सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं खुश हूं कि दुखी हूं कि नाराज हूं। अगर मान लेते हैं कि 10, 20, 50 लोग यही मान लेता है कि हम बहुत दुखी हैं, तो हमको क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए अपनी मस्ती अपने पास, मत डालो गधों को घास। सबको आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, यानी हम बेकार नहीं हैं, मेरा आउटपुट ऐसा है, यहां से ऑफर, बकवास नहीं। अगर जरूरत पड़ती है तो लोगों से कहिए, भाई हमको तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो कर दीजिए। जहां तक घर वालों का सवाल है, ये बिल्कुल नेचुरल है। वो कहा गया है ना, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता। जब तक माल है तब तक ताल है, नहीं तो हाल बेहाल है। वैसे भी अगर हम कार्यमुक्त होते हैं, लेकिन जीवन मुक्त थोड़े हुए हैं। इसलिए सबसे आवश्यक ये है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को जारी रखें। ये कब संभव है भाई, अपने स्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। घर वालों के साथ मिलना जुलना करना शुरू कर दीजिए। अब आप वो नहीं है जो पहले थे। भाई, सफाई में, कुकिंग में, गार्डनिंग में, मार्केटिंग में, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने लिखाने में आप इतना व्यस्त हो जाइए और इतना देना शुरू कर दीजिए कि लोग लगे कि भाई, ये तो इतना दिन के बाद क्यों रिटायर हुए, तो पहले भी कर सकते थे। ही इज कंट्रीब्यूटिंग सो मच। यानी अपने घर वालों की इज्जत पाने के लिए अपना जो 8 घंटा समय वहां लगाते थे, कम से कम 3, 4, 5 घंटा घर में लगाना शुरू कर दें। बहुत अच्छी बात है। जहां तक अपने आप का सवाल है, सामान्यतः होता यह है कि आदमी जब रिटायर होता है तो मेंटली वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाता है। पहले एक उठने बैठने का समय होता था, टाइम से उठेंगे, कब नहाएंगे, कब जाएंगे, क्या करेंगे। पहला काम है कि एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए। भाई, इस टाइम में उठना है, वॉकिंग करने जाना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ये काम करना है। अगर बच्चे घर में तो उनको छोड़ने जाना है, उनको लेने आना है। यानी
अपने रूटीन को रेगुलराइज रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो एक्सपर्टाइज हासिल किया होगा, उसको यूज करिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यदि पॉसिबल है तो ऐसा कुछ जरूर करिए ताकि आपका अनुभव, आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल मोनेटाइज हो सके। और अगर ये आप कर लेते हैं तो, लेकिन याद रखिए आपको अपने साथ रहना है। पहले ये देखना है कि भाई आई एम गुड फॉर नथिंग मेरे मुझ पर लागू नहीं होता है, आई एम गुड फॉर एवरीथिंग। बी एक्टिव, बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव एंड बी हैप्पी। शुभ मस्तु।